हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। ये वीडियो जो है इसमें आज हम बहुत ख़ास रीडिंग कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ख़ास है। आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आत्मिक उद्देश्य क्या है आपका। ठीक है, अगेन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिसके साथ भी करे बताइएगा ज़रूर। और एनर्जी से रेजोनेट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पूछते हैं कार्ड से कि आपका हमारे व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है। हमारे व्यूअर्स का सोल पर्पस क्या है। आप अगर इस रीडिंग से कनेक्टेड फील कर पाए तभी देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी आत्मा बोल रही हो या आपका मन बोल रहा हो कि ये आपके लिए है, या और आपका अंतर्मन इससे रिलेट कर पा रहा हो, तभी ये आपके लिए होगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके व्यूअर्स, तो आपके लिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, दूसरी बारी में आपके लिए दो कार्ड इकट्ठा आ गए हैं। पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, और तीसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके व्यूअर्स, सो एक और कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है। ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओवरऑल एनर्जी बताइए, ओवरऑल एनर्जी बताइए क्या क्या है। ओके व्यूअर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैंने कार्ड मांगा था, तो आया है आपका 10 ऑफ वैंड्स। और एक और कार्ड मैंने मांगा था ओवरऑल एनर्जी के लिए, तो आया है आपका पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं क्या देख पा रही हूँ कि जो आपका सोल पर्पस है वो क्या है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बता रहा है कि आपको जो है आपके माइंड पे, आपके थिंकिंग जो थॉट्स हैं उस पे आपको जीत हासिल करनी है। ठीक है, मतलब आपके अंदर जो डर है, जो भय है, जो इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, रह रह के, उस इल्यूजन से आपको बाहर आना है। आपको अपने भय को ख़त्म करना है, अपने डर को ख़त्म करना है, अपने ओवर थिंकिंग को, जो आप अपने सोच में अटक के रह गए हैं, उस चीज़ को आपको ख़त्म करना है। ठीक है, और उस चीज़ को ख़त्म करके उससे आगे बढ़ना है।
आगे बढ़ के आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है और अपनी आत्मा से जुड़ना है, ठीक है। एज ऑफ सॉर्ट्स मुझे यही दिखाता है कि एक स्टेबल माइंड करना है आपको अपना। हो सकता है अभी जो है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। आपको कभी कभी समझ में नहीं आता होगा कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप अपने ही ओवर थिंकिंग से बहुत सारी चीज़ों का एज्यूम कर लेते होगे जो जो कि है भी नहीं, ठीक है। जो सिचुएशन में हो भी नहीं सकता उन चीज़ों को भी आप एज्यूम कर लेते होंगे। तो आपका एक मेन फोकस तो आपके सोल का ये है कि आपको एक स्टेबल इंसान में चेंज करे, ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस को स्टेबल करे। जब आपका थॉट प्रोसेस स्टेबल होगा तो आप जब अपने आप में क्लियर होंगे तो फिर आप अपनी आत्मा से जुड़ने लगेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना कि आप अपने माइंड में ही उलझे हुए हो, ठीक है। आपका माइंड ही खुद में उलझा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी उलझन आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है या आपके रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर आप सपने बहुत देखते होगे अपने लाइफ पार्टनर के, ठीक है। तो बहुत सारी उलझने हैं आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपकी माइंड में क्लैरिटी लाना, ठीक है। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव देना, ठीक है। और आपको आपकी आत्मा से जोड़ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव देना मतलब आप जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसी देख सको, ठीक है। भ्रम से ऊपर उठ सको, पहचान सको कि क्या सही है या क्या गलत, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही देख देख पाना, ठीक है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है और यही कहीं ना कहीं आपका सोल का पर्पस भी है कि आपका सोल आपको इस लाइफ टाइम में ये चीज़ सिखाना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ना एक बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं, आपके अंदर इमेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप में ठहराव नहीं होगा, आप जो है काफ़ी हड़बड़ी में रहते होंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको किस चीज़ को एज अ कैरियर लेना है, किस चीज़ को आगे लेके जाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ना बहुत बार क्या है बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ ही करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही करने लगते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एक मेंटल क्लैरिटी नहीं है आप में, तो आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कि आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए क्या अच्छा होगा, या आपको अपना कैरियर किस में बनाना है, या आपको अपना फ्यूचर आप किस में देखना चाहते हैं। तो क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है तो आप 10 चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं, आप 10 चीज़ें करने लगते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बर्डनड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करने लगते हैं। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते करते उन चीज़ों को करते करते आगे बढ़ने में आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते होंगे, है ना। तो आपका जो और दूसरा मुख्य लक्ष्य जो है आपके सोल का वो ये है कि अपने आप में स्टेबल होना, अपने आप को अपने आप को पूरी तरह मेंटली और फिजिकली, ठीक है, एक स्टेबल पर्सन में चेंज होना, ठीक है। एक स्टेबल पर्सन में चेंज होना, एक ग्राउंडेड पर्सन में चेंज होना जो कि मैच्योर हो, ठीक है। जिसको समझ हो, जिसको पता हो कि उसको आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। जिसको अपना लक्ष्य क्लियर हो, ठीक है। जिसको ये पता हो कि उसको अपने फाइनेंसेस या उसका कैरियर क्या होगा, उसको क्या करना अपने कैरियर में, ठीक है। और उस चीज़ पे वो मेहनत करे, ठीक है। आप उस चीज़ पे मेहनत करें और एक एक स्टेबल एनर्जी में चेंज होना। आप क्योंकि अभी जो है इमेच्योर एनर्जी में है, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी से आपको बिल्कुल एक
क्वीन की एनर्जी में चेंज होना है, ठीक है। क्वीन की एनर्जी कैसी एनर्जी, तो जो बहुत स्टेबल एनर्जी है, जो बहुत काम एनर्जी है, जो हड़बड़ी में नहीं रहती है, जो चीज़ों को समझती है, जिसको पूरी समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे किस चीज़ के पीछे कितना भागना चाहिए, मुझे किस चीज़ में कितनी मेहनत करनी चाहिए, और मुझे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। अभी आप अभी आप जिस स्टेज पे है ना, वहाँ पे आप ये भी नहीं समझ पाते कि अपनी लाइफ में आपको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है, ये भी आपका एक कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इस एनर्जी से चेंज होके किस एनर्जी में जाना है, आपको स्टेबल एनर्जी में जाना है, ग्राउंडेड एनर्जी में जाना है। ग्राउंडेड मतलब संतुष्ट एनर्जी में जाना है, जहाँ पे आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो, जहाँ पे आपको क्या चाहिए है वो आपको पता है, और उस पे आप आराम से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। इससे आप नेचर से जुड़ें, आप अपने ऊपर मेहनत करें, ठीक है। आप जो है, आपका सोल जो है आपको एक स्टेबल एनर्जी में चेंज करना चाहता है, एक ऐसा एनर्जी जो कि अपने आप में एक पूर्णता महसूस करें, ठीक है। जिससे फिर लोगों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, ठीक है। वो एक पावरफुल पोजीशन पे भी है, उस उसके अंदर प्यार भी है, ममता भी है, और उसके पास अपने खुद के पैसे भी हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी स्टेबल है, उसके आसपास ग्रोथ भी है, ठीक है। और जो कि नेचर से भी जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में चेंज होना आपके सोल का पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, सोल पर्पस मतलब क्या होता है कि आपका आत्मिक उद्देश्य क्या है, आपके आत्मा का इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, इस जीवन में आपकी आत्मा किस किस एक्सपीरियंसेस को सीखना चाहती है, ठीक है। तो ये स्प्रेड मुझे बता रहा है कि आपकी आत्मा जो है आपको मेंटली और स्पिरिचुअली इन्हांस करना चाहती है, ठीक है। आपको एक स्टेबल एनर्जी में चेंज करना चाहती है, ठीक है। जहाँ पे आपके अंदर की इमेच्योरिटी, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग ये सब खत्म हो जाए, ठीक है। एक बहुत काम एनर्जी में आपको चेंज करना चाहती है। दोनों बार जो कार्ड्स आए हैं वो है द हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे दिखाता है कि एक ऐसा इंसान जो कि अपनी आत्मा से जुड़ा है, जो मन से शांत है, जो धरती से जुड़ा है, जो प्यार से भी भरा हुआ है, जिसके पास सब कुछ है, वो किसी के पीछे भागता नहीं है, वो बहुत मैच्योर है, वो अपने आप में संतुष्ट है, परिपूर्ण है, ठीक है। ओके, सो आपके लिए मैंने गाइडेंस ली है, तो आपके लिए गाइडेंस जो आया है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स का और 5 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। यहाँ से भी एक और डेक है, उससे भी हम देखते हैं, ओसोज एंड डेक से भी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़। व्यूअर्स, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे ना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए व्यूअर्स जो गाइडेंस आया है ना वो है चेंज का गाइडेंस, ठीक है। चेंज का कार्ड आया है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको जो है ना अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, ठीक है।
बेसिकली कहीं ना कहीं आप अपने सोच में अटके हुए हैं, तो उसे आपको चेंज करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर आप सही इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं, सही लोगों के बीच नहीं रह रहे हैं, तो उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक चेंज लाना है आपकी सोच के अंदर, ठीक है। और आपके इन्वायरमेंट, आपके आसपास के जो लोग हैं, अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है तो उसे चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको चेंज की आवश्यकता है, तभी आप अपने सोल पर्पस को पा सकेंगे, अपने सोल पर्पस को उस पाथ पे चलना शुरू कर पाएंगे। जब जब आप अपने आप को बदलेंगे, सबसे पहले बदलाव जो है आपको अपनी सोच से शुरू करनी है, ठीक है। अपनी सोच को बदलिए, आपको अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हो सकता है व्यूअर्स आप जो हैं कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए अनफेयर मीन्स अपनाने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर के ये जो थॉट प्रोसेसेस हैं इनको चेंज करना है, ठीक है। या आप बहुत जल्दी जो है रिएक्ट कर देते होंगे लोगों की बातों पे, ठीक है। या जैसे कि अभी बताया, अपना काम निकालने के लिए आप कई बार लोगों को चीट भी कर देते होंगे, है ना। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप जो है ना अब बस अपनी अपनी जीत चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं ही जीतूं, तो आपको अपने इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको अपनी थिंकिंग चेंज करने के लिए अपनी कंपनी चेंज करनी पड़े, मतलब जिसके साथ, जिन लोगों के साथ साथ आप उठते बैठते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल, तो प्लीज़ उसे चेंज कीजिए, ठीक है। और अपने अंदर एक नया विजन लेके आइए। अगर आप अपने सोल पर्पस को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपनी इन चीज़ों को, अपने इन थॉट्स को चेंज कीजिए और एक नया विजन क्रिएट कीजिए अपने अंदर कि मुझे अब इस फॉर्म में आना है, इस चीज़ में चेंज होना है, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे, तभी आप अपने सोल पर्पस को अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एंड if it resonates, do tell me in the comment section. Thank you so much. See you in the next video.